स्त्रियों के शुभ और अशुभ लक्षण। वैसे तो प्रकृति ने स्त्री के भीतर कोमलता, सौम्यता और ममत्व के भाव कूट कूट कर भरे हैं। ये सब भावनाएं हर महिला में समान रूप से देखी भी जाती हैं, लेकिन जिस तरह हाथों की पांचों अंगुलियां बराबर नहीं होती, उसी तरह हर स्त्री ममता की भी मूर्ति हो यह भी जरूरी नहीं है। जिस तरह महिलाएं कुल की लाज बचाने का काम करती हैं, अपने नैतिक और सामाजिक आचरण को पवित्र रखती हैं, वहीं कुछ स्त्रियां ऐसी भी होती हैं जिनके कृत्य कुल के विनाश का कारण बनते हैं। भारत के प्रसिद्ध ग्रंथ बृहद संहिता के अनुसार ऐसे कई तरीके हैं जिनसे स्त्री के चेहरे मोहरे को देखकर ही उसके स्वभाव का पता लगाया जा सकता है। स्त्री के चेहरे और उसके शरीर पर कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो उसे लक्ष्मी का स्वरूप नहीं बल्कि कुलक्ष्मी करार देते हैं। प्रिय दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से मेरा अनुरोध है कि अगर आप लोग भी चाहते हैं कि भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी का आशीर्वाद आप लोगों पर हमेशा बना रहे, तो इस वीडियो को एक लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, जिन स्त्रियों की जीभ का रंग लाल होता है और जीभ कोमल होती है, ऐसी स्त्री अपने जीवन में हर सुख भोगती है और इसके परिवार वाले भी सुख भोगने वाले होते हैं। नंबर 2, जिन स्त्रियों के ललाट यानी माथा लंबा होता है, ऐसी स्त्री अपने देवर के लिए अशुभ होती हैं। नंबर 3, जिस महिला की आंखें पीली और थोड़ी डरीडरी हों तो ऐसी महिलाओं का स्वभाव बहुत बुरा होता है। नंबर 4, जिन महिलाओं का पेट लंबा होता है तो वे अपने ससुर, और जिनका कमर के नीचे का हिस्सा भारी होता है वह अपने पति के लिए अशुभ होती हैं। नंबर 5, जिन स्त्रियों की गर्दन अगर टेढ़ी होती है तो ऐसी स्त्रियों को अपने जीवन में नौकरानी का काम मिलता है। नंबर 6, ऐसी स्त्री जिसके पैर की कनिष्ठिका अंगुलियां उसके साथ वाली अंगुली धरती को स्पर्श ना करती हो, अंगूठे के साथ वाली अंगुली अंगूठे से बहुत ज्यादा लंबी हो, तो ऐसी स्त्रियां हालात और स्थिति के अनुसार अपना चरित्र बदल लेती हैं। ऐसी महिलाएं अत्यधिक क्रोधी स्वभाव की होती हैं और उन पर नियंत्रण स्थापित करना बहुत कठिन होता है। इनके चरित्र पर विश्वास नहीं किया जा सकता। नंबर 7, जिस स्त्री के नाक वाले हिस्से पर तिल होता है, ऐसी स्त्री बहुत भाग्यशाली होती है। ऐसी स्त्रियां सभी सुखों को प्राप्त करती है। नंबर 8, जिन महिलाओं के पैर का पिछला भाग काफी मोटा और उठा ये होता है, उस भाग की नसें उभरी होती हैं, ऐसी महिलाएं घर के लिए शुभ नहीं होती। इसके उलट अगर पांव का यह भाग मांसहीन सूखा हो तो ऐसी महिला अपने जीवन में विभिन्न प्रकार के कष्टों का सामना करती है। नंबर 9, स्त्री का पेट अगर घड़े की तरह होता है तो वह महिला ताउम्र गरीबी और दरिद्रता के हालातों से गुजरती है। पेट का अधिक लंबा गड्ढेदार होना भी अशुभ की ही निशानी है। नंबर 10, जिन स्त्रियों के होठों के ऊपर वाले भाग में अधिक बाल होते हैं, जिनका कद बहुत लंबा होता है, तो ऐसी स्त्रियां अपने पति के लिए अशुभ साबित होती हैं। नंबर 11, ऐसी स्त्रियां जिनके कानों में बहुत बाल होते हैं, उनका आकार असमान होता है, तो ऐसी स्त्रियां घर में क्लेश की वजह बनती हैं। नंबर 12, जिन स्त्रियों के मोटे, लंबे और चौड़े दांत जो बाहर निकलते प्रतीत होते हैं, तो ऐसी स्त्री के जीवन में हमेशा दुखों के बादल छाए रहते हैं। नंबर 13, जिन स्त्रियों के हाथों की नसों में उभार, हथेली के आकार में अंतर और वे चपटी हों, तो ऐसी महिलाएं आजीवन सुख और धन से विहीन रह जाती हैं। नंबर 14, यदि कोई स्त्री चलते समय पैरों से धूल उड़ाते हुए चलती हो, ऐसी स्त्री परिवार के विनाश का कारण बनती हैं।
नंबर 15, जिन लड़कियों की उंगलियां लंबी और खूबसूरत होती है, ऐसी स्त्री पति के लिए भाग्यशाली साबित होती है। नंबर 16, जिस स्त्री की एड़ी चौड़ी हो तो वह बहुत क्रोध करने वाली होती है। नंबर 17, जिस स्त्री के हाथ फटे हुए, रूखे, ऊंचे, नीचे और छोटे बड़े हो वह कष्ट भोगती है। नंबर 18, जिन स्त्रियों की राशि धनु, मीन और वृष राशि में जन्म लेती हैं, यह स्त्रियां बहुत भाग्यशाली होती है, तो उन्हें बहुत कम प्रयासों में बहुत अधिक सफलता मिलती है। नंबर 19, ऐसी स्त्रियां जिनकी नाभि गहरी तो होती है लेकिन न अंदर की ओर से उठी हुई नहीं होती, वे अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ सुख ही भोगती हैं। नंबर 20, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 4 अंगुल लंबी रेखा होती है, ऐसी स्त्रियां चोरी करने में माहिर होती है। नंबर 21, जिस स्त्री के कमर में भौरी हो तो ऐसी स्त्रियां अपनी मनमानी करती है और किसी की बात नहीं मानती। नंबर 22, जिस महिला के पैरों की अंगुलियां एक दूसरे से जुड़ी रहती हैं, ऐसी महिलाएं धनी और कोमल स्वभाव की होती हैं। नंबर 23, जिस स्त्री के पैर की कनिष्ठा उंगली जमीन पर स्पर्श नहीं करती हो तो ऐसी स्त्री के कई सारे पति होते हैं। नंबर 24, जिस स्त्री की पीठ में भौरी हो तो ऐसी स्त्री को विधवा होने की संभावना रहती है। नंबर 25, जिन लड़कियों का ललाट समतल और सिंदूर लगाने वाला स्थान कुछ उन्नत होता है, वे सौभाग्यवती होती हैं। इनके सुहाग की उम्र लंबी होती है। नंबर 26, जिस स्त्री की गर्दन अगर मोटी है तो ऐसी स्त्री को विधवा का कष्ट भोगना पड़ता है। नंबर 27, जिन लड़कियों के गाल चारों तरफ से गोल और कुछ पीलापन लिए हुए हो, ऐसे गालों का होना बहुत ही शुभ माना जाता है। वहीं अगर किसी स्त्री के गाल पिचके, खुरदरे और पतले हो तो यह शुभ लक्षण नहीं माना जाता है। नंबर 28, स्त्री के मस्तक पर मस्सा, तिल, लहसुन का चिन्ह बाएं तरफ हो तो दाम्पत्य जीवन में मन खराब रहता है और ऐसी स्त्री को सुख नहीं मिलता है। नंबर 29, जिन स्त्रियों की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो ऐसी स्त्री की उम्र लंबी होती है, यानी जीवन दीर्घायु होता है। नंबर 30, जिन स्त्रियों के पैर लंबे होते हैं और जिनके घर ऐसी लड़की विवाह करके आती है, दोनों के घरों में पैसों की कमी नहीं रहती, मतलब कि ऐसी लड़कियां मां लक्ष्मी का रूप मानी जाती है। नंबर 31, जिस स्त्री की एड़ी पर 3 रेखाएं हो तो वह धार्मिक प्रवृत्ति की होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। नंबर 32, जिस स्त्री की नाभि घुमावदार होती है, ऐसी स्त्री पतिव्रता साबित होती है। नंबर 33, जिन स्त्रियों की आंखें हिरनी के समान और सफेद भाग के अंत में लालिमा लिए होती है, वह स्त्री बहुत ही भाग्यशाली और सुख भोगने वाली होती है। नंबर 34, जिन स्त्रियों की आंखें मोटी होती है, ऐसी स्त्री बहुत दयालु और दानी होती है, ऐसी स्त्री को शुभ माना जाता है। जिस घर में जाती है वहां धन की कमी नहीं होती है। नंबर 35, जिस स्त्री के गाल पर तिल होता है, ऐसी स्त्री को प्रेम की इच्छा उसमें अधिक होती है। नंबर 36, स्त्री की नाक यदि छोटी हो तो वह कामकाजी होती है। नाक का आगे का हिस्सा लंबाई लिए हो तो ऐसी स्त्री जीवन भर रानी के समान सुख भोगती है। नंबर 37, हंसते समय जिस स्त्री का मुंह थोड़ा सा खुले और दांत ना दिखें, वह पति के लिए सौभाग्य लेकर आती है। नंबर 38, हिरण के समान आंखें, जिनमें काली पुतलियां और पलकों पर छोटे काले बाल
हो, ऐसी आंखों वाली स्त्री पति के लिए शुभ होती है। नंबर 39, जिस स्त्री की कमर 24 अंगुल की हो और पेट पर 3 बल या रेखाएं पड़ती हों, वह पुरुष का भाग्योदय करती है। नंबर 40, जिन स्त्रियों के गाल गोल सुंदर हों और जिन पर नाड़ियां दिखाई ना देती हों, वे दैवीय गुणों की धारक होती हैं। यह तमाम जानकारी जनरुचि में ध्यान रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी भी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जरूर लिखें। माता लक्ष्मी आप पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।